नमस्कार। आज मैं आपको अपने एक अजनबी मित्र द्वारा बताए गए वाक्य को आपको सुना रहा हूँ। इस वाक्य को सुनकर मेरा तो सचमुच दिमाग सुन्न हो गया था। हो सकता है कि आपका दिमाग भी इसे जानकर सुन्न हो जाए। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके महाराष्ट्र प्रवास के दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग दंपत्ति को सड़क के किनारे चलते देखा। उन्होंने उसे एक सामान्य भिखारी समझ लिया और उन्होंने उसे दोपहर के भोजन होने के कारण भोजन के लिए पूछ लिया। उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे मित्र ने उन्हें 100 रुपये देना चाहा, पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर मेरे मित्र ने उनसे अगला प्रश्न पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों घूम रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी जीवनी बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि 2500 किलोमीटर की यात्रा की करके अब द्वारका में अपने घर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरी दोनों आंखें 1 साल पहले चली गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना बेकार है। तब मेरी माँ ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके ऑपरेशन करने को तैयार किया। तब डॉक्टर तैयार हुए और ऑपरेशन करना पड़ा। माता जी श्री कृष्ण मंदिर गई और भगवान को संकल्प कर वचन दिया कि यदि उनके बेटे की आंखें वापस आती है तो मेरा बेटा पैदल बालाजी और पंढरपुर जाकर फिर वापस द्वारका आएगा। इसलिए मैं माँ के वचनों के लिए पद यात्रा कर रहा हूँ। फिर मैंने उनकी धर्म पत्नी के बारे में पूछा तो बोले कि वो मुझे अकेले छोड़ने को तैयार नहीं थी। आपके लिए रास्ते में भोजन बनाने के लिए साथ रहूँगी और साथ निकल पड़ी। मैंने उनकी शिक्षा के बारे में पूछा क्योंकि वे 25% हिंदी और 75% अंग्रेजी बोल रहे थे। मेरी बुद्धि सुनकर सुन्न हो गई और मैं दंग रह गया। उन्होंने लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने 7 साल की पीएचडी की है और उनकी पत्नी ने लंदन में साइकोलॉजी में पीएचडी की है। इतना सीखने के बाद भी उनके चेहरे पर गर्व नहीं है। नहीं तो अपने यहाँ 10वीं फेल भी छाती फुलाकर चलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने वी रंगराजन गवर्नर और कल्पना चावला जैसी महान हस्तियों के साथ भी काम किया है और दोस्ती का रिश्ता था उनका। और वे अपनी मासिक पेंशन एक अंधे ट्रस्ट को देते हैं। वर्तमान में वे सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। सड़क पर जाने वाले हर जोड़े भिखारी होते हैं ऐसा नहीं है। कोई बेटा माँ के वचन के लिए भगवान राम बनने को तैयार होता है और कोई अपने पति के साथ सीता भी। इस कलयुग में आज मैं जिन लोगों से मिला मैं उन्हें राम सीता ही समझता हूँ। सड़क पर खड़े रहते हुए लगभग 1 घंटे तक उनसे की गई बातचीत ऐसे गहन विचारों ने मेरे पूरे मन को सुन्न कर दिया। अहंकार दूर हो गया और मुझे लगा कि हम झूठे ढोंग में जी रहे हैं। उस व्यक्ति के बोलने की सादगी देखकर ऐसा लगा कि हम इस दुनिया में शून्य हैं। मैं इस पैदल यात्रा को देखकर चकित था। यात्रा के उनके 3 महीने हो चुके हैं और घर पहुंचने में 1 और महीना लगेगा। उन महाशय जी का नाम था डॉक्टर देव उपाध्याय।